ये विचार हमारे नहीं है, ये क्रिया के कर्ता हम नहीं हैं। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे 25 साल की जगह 50 साल सुनते रहो, अंदर ये धारणा बनी रहेगी कि क्रिया करेंगे तो ही क्रिया होगी, अपने आप तो नहीं होगी। ये अज्ञानी की मान्यता है। ये देखो, एक कहानी आपको सुना दूंगा छोटी सी, आपको समझ में आ जाएगी। अज्ञानी और ज्ञानी। एक बहुत पुरानी बात है, एक 100 ऊँटों का काफिला लेके एक आदमी जा रहा था और वो एक जगह रुका तो वहाँ पर 100 ऊँट रात भर रुकना था और एक वहीं पे समझ लो सराय थी, धर्मशाला थी। अब वो वहाँ पे रुका, उसने खूंटे गाड़ने चालू करे रात को, खूंटियाँ ऊँटों को बांधने के लिए। और ऊँट थे 100 और खूंटियाँ थी 99, एक खूंटी कम पड़ गई, गुम गई, नहीं मिली। परेशान होता रहा तो 99 खूंटी बांधी, 99 ऊँटों को बांध दिया। अब एक ऊँट बच गया तो उसने कहा अरे यार फिर क्या करें। तो सामने बराबर में एक घर दिख रहा था, उसमें एक साधु टाइप का आदमी रहता था, उसके पास गया। बोला महाराज इधर और किसी का तो कुछ है नहीं, घनघोर जंगल टाइप ही है, यहाँ पे आपका घर दिख रहा है, मेरे पास ऊँट है 100 और खूंटियाँ हैं 99 और मैंने वो बांध दिए, एक खूंटी दे दो आप और एक रस्सी दे दो। तो उसने कहा ज़रूरत क्या है? उसने कहा वो 100 जो ऊँट है उसको बांधना है। बोले तो बांध दो ना, फिर रस्सी दो, खूंटी दो। नहीं, बोले कोई ज़रूरत नहीं है। बोले क्या करना है? कि जाके वहाँ खूंटी गाड़ने की एक्टिंग करना। उसने 99 ऊँटों को बनते देखा है ना, खड़े से लाएंगे, हाँ, जब जो 100वां नंबर की जहाँ खूंटी गाड़नी है वहाँ ऐसे ऐसे ठुक ठुक करना, ठीक है, और ऐसी गले में उसके रस्सी डालना और ऐसी बांध देना। वो कह रहे मजाक कर रहे क्या, न रस्सी है न खूंटी। अरे बोले जो मैं कह रहा हूँ करो। गया, वैसे ही एक्टिंग करी, खूंटी गाड़ी, गले में रस्सी बांधी और उनको बांध दिया। सुबह गया, 99 रस्सी खोली, चूँकि 100वें नंबर की बंदी नहीं थी, ख्याल में तो खोलता क्या, तो 99 ऊँट उठ गए और उसको उठावे तो वो उठे ही नहीं। अरे उसने कहा जी एक समस्या बन गई, ख्याल में है कि नहीं है, वो तो उठावे वो उठे ही नहीं। फिर वो गया उसी साधु के, वो सोचा कि साधु महाराज कोई जादू जानता है, ख्याल में। फिर गया उसके पास, बोले वो साधु महाराज वो आपने कौन सा तंत्र मंत्र पढ़ा, ऊँट तो बंद गया हो, कहीं भागा भी नहीं, लेकिन अब वो उठता ही नहीं। तो बोले उठता नहीं, तुमने उसकी रस्सी खोली? बोले रस्सी बांधी कहाँ है? ख्याल में है कैसी बातें करता है, तूने रात को बांधी नहीं रस्सी? अरे बोले वो तो ऐसे ही करा था मैंने। तो बोले अब ऐसे ही वापस कर, ख्याल में आया ना, जाके खोल। तो उस बेचारे ने फिर वो एक्टिंग करी, रस्सी खोली, बस उठ खड़ा कर रही यार। तो उसका तो सिर चकरा गया। उसने कहा ये कौन सा जादू है? तो वो साधु के पास फिर गया। बोले महाराज ये कौन सा जादू है? बोले कोई जादू नहीं है, ख्याल में है ना, ये सब भ्रम है, ना कोई रस्सी है ना कोई खूंटी है, फिर भी ऊँट बंधा है। कि क्यों बंधा है? कि ऊँट को भ्रम है कि मैं रस्सी से बंधा हुआ हूँ और जब तक ये मालिक रस्सी नहीं खोलेगा मैं जा कैसे सकता हूँ। पकड़ में आया। ऊँट की कहानी समझ में आती है। ऐसे ही मनुष्य जाति की पूरी यही कहानी है। हम जिन परिणामों से बंधे हुए हैं, जिन परिणामों से अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, जिन रस्सियों से अपने को बंधा हुआ अनुभव करते हैं, जिस खूंटी से बंधा हुआ, खूंटी कौन सी है? स्त्री पुत्र मकान दुकान, ये हमारी खूंटी है। हम सोचते हैं हम इनको छोड़ के हिला ही नहीं सकते। और परिणाम माने रस्सी, कि वो गले में रस्सी डली परिणामों की। ये परिणाम, ये विचार, ये सब मेरे हैं, मुझे कैसे कैसे विचार चल रहे हैं और ये मैं कैसे कैसे विचार कर रहा। एक भी विचार तुम्हारा नहीं है, एक भी स्त्री पुत्र मकान दुकान सच्चे नहीं है। ये
तो सब संयोग है, ना जाने किस किस पर्याय से कौन सा संयोग आया और यहाँ आके एक साथ रहने लगे, वो इसको अपना अपना मानने लग गए। भैया ये बेटा मेरा है, ये बाप मेरा है, ये पत्नी मेरी, ये बच्चे कैसे अपने हैं, किस आधार से अपने, आधार बताओ, आधार है कोई? ये मेरे हैं। आधार इतना भी नहीं है कि तुम 2 मिनट की गारंटी ले सको कि मैं इनके साथ रहूंगा। क्या साथ में रहोगे? अभी 2 मिनट में आयु कर्म पूरा हो, तुझे स्त्री पुत्र मकान दुकान नहीं, पूरा भरत क्षेत्र छोड़ के चले जाओ और बोलो पूरा 2.5 दिन छोड़ दो, है पूरा मध्यलोक छोड़ दो। बोलो 1 सेकंड के अंदर ये मध्यलोक छोड़ा जा सकता है कि नहीं छोड़ा? छूट ही जाए। अब बराबर हो गया। लेकिन भ्रम से ऐसा मानता है कि नहीं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे, और वो इस भ्रम से फिर ऐसा मानता है कि इनको छोड़ूंगा तो धर्म होगा। जैसे वो ऊँट मानता है कि रस्सी रात को बांधी थी, अब रस्सी खोलो तो उठूंगा ना। ऐसे हमें क्या लगता है कि हम तो ब्रह्मचारी नहीं बन पाए, हमने तो शादी वगैरह कर ली, बाल बच्चे कर लिए, हम कैसे धर्म कर सकते? अब हम तो फंस गए। कहाँ फंस गए? किस में फंस गए? भ्रम में। अच्छा, भ्रम में फंस गए। आपको पता है इस शादी में इतनी नौटंकी क्यों होती है? पता है? अमेरिका की शादी जल्दी टूट जाती है, हिंदुस्तान की शादी टूटे से टूटती नहीं, तोड़ना भी चाहो तो भी नहीं टूटती। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में शादी कोई आसानी से नहीं करते, बहुत खतरनाक शादी होती है अपने यहाँ। लड़का लड़की देखने जाओ, फिर 4 आदमी पंच बुलाओ, पर रिश्ता पक्का होगा, फिर रोका होगा, ख्याल में फिर सगाई होगी, फिर 2 महीने बाद 1 महीने बाद शादी निकलेगी, फिर शादी में भी दिन भर तमाम रिश्तेदार और 7 चक्कर लगवाएंगे, और एक पूजा और वो पूजा। माने तुम्हारा श्रद्धांत पक्का हो जाए कि मैं बहुत बुरी तरह बंध गया हूँ और ये ऐसा बंधन बांध दिया है, अब मैं कहीं नहीं जा सकता। और अमेरिका में क्या होता है, रास्ते चल रहे थे, 2 कदम साथ में चले, तो लड़की को लड़का पसंद आ गया, लड़का को लड़की में, बोले यार मुझे तुम बहुत पसंद हो, बोले आई लव यू, बोले आई लव यू टू, और बोले चल। कहाँ चले? जो कोर्ट कचहरी चल रही है, चलो फटाफट गए। वहाँ वकील बैठे रहते हैं, शादी कराने वाले, पता है तुम्हें? उनने एक रजिस्टर निकाला, उसे मैरिज ब्यूरो रजिस्टर बोलते हैं, निकाला, इधर तुम साइन करो, इधर तुम साइन करो, और एक रास्ते में गवाह पकड़ लिया, तुझे 500 रुपये दे दें, गवाही दे दी, आओ चलो। वो जानता भी नहीं अपनी दोनों को कि ये कौन। हेलमेट ने $500 लिए उसने कहा मैं लड़की को भी जानता हूँ, लड़के को भी जानता हूँ, एग्री कर दो। फिर 8 दिन, अब ऐसी शादी होगी क्या बताओ? ये तो ऐसी शादी हो रही है कि जैसे कमरा बुक करना हो, तो हो गई शादी। और फिर सुनो, आ गए, कहने लगे अब 8 दिन बाद फिर उसी वकील के पास आ गए, हमारा तलाक करवा दो। फिर लाओ, फिर पैसे लाओ, फिर साइन करो, साइन करे, जाओ, हो गया। अब ऐसे शादी खेल खिलौने, तो उनको भ्रम नहीं होता कि हमारी शादी हुई ढंग से। अब हिंदुस्तान में भ्रम बिल्कुल मजबूत करते हैं कि ऐसे नहीं हुई है, एक आध गवाह नहीं दिया $500, पूरी समाज बुलाई है तो मजबूत हो जाता है कि हम कैसे छोड़े। पकड़ में आया। तो भ्रम मजबूत करने के लिए ये सब ताम झाम है। ये देखे तुमने झाड़ फूक करने वाली है, एकदम अजीब सा अपना वो बना के रखेंगे, पैंट शर्ट वाला झाड़ फूक नहीं कर सकता। सोचा कभी तुमने? जैसे अगर नॉर्मल आदमी के लाओ में झाड़ फूक कर दे तो कोई मानेगा ही नहीं। और वो दाढ़ी फाड़ी रख ले, बाल लंबे लंबे रख ले, अजीब गरीब कपड़े पहन ले, हाथ में मोर पंख ले ले, तो सबको लगा ये झाड़ फूक कर सकता है। माने वो झाड़ फूक करने वाले की इमेज अजीबो गरीब बननी चाहिए, तब हमें लगता है कि ये आदमी झाड़ फूक कर सकता है। लगता है कि नहीं लगता? बाल बिखरा ले है। तो अब ये सब उनका कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपके भ्रम को मजबूत करने के लिए किया जाता है कि आपको भ्रम हो जाए क्या भैया। तो देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान बिल्कुल खूटी के समान है, जो है ही नहीं, और हमें लगता है कि हम बंद गए। बहुत आदमी आत्म ध्यान इसलिए नहीं करते
वो अंदर ही सोचते कि हम गृहस्थ हैं, हम क्या आत्म ध्यान करेंगे। सच बता रहा हूँ, कई आदमियों के अंदर ये धारणा बैठी हुई है कि हम जैसे तुच्छ मनुष्य जो घर गृहस्थी में बसे हुए, हम क्या आत्म ध्यान करें। इसलिए वे आत्म ध्यान नहीं करते, बैठते नहीं ध्यान लगाने के लिए, क्योंकि वो धारणा बैठी हुई है कि अरे अपन त्यागी वृत्ति थोड़ी है, साधु संत थोड़ी, अपनी परिणति शुद्ध थोड़ी है, अपनी परिणति तो महाअशुद्ध है, 2-2 बार तो भोजन करते हैं, 3-3 बार करते हैं, चाय पीते हैं, ख्याल में आया ना, 2-2 दफे चाय चाहिए, क्या आत्मा का ध्यान करेंगे। समझ गए, वो चिपक गया खूंटी से। और दूसरी वो रस्सी माने वो परिणाम, वे परिणाम भी वास्तविक तुम्हारे नहीं है। आपको क्या लगता है हमारे अंदर जो परिणाम चल रहे हैं वो हमारे? वे सब परिणाम बाहर से चलते हैं, अंदर से नहीं। बाहर से कैसे चलते हैं? देखो अभी जैन साहब शांत बैठे ना, राजनीति शांति से बैठे, अभी इनको कोई परिणाम तो क्रोध का नहीं है। और अभी मैं एक गाली दूं और अब भी क्रोध में भाग जाएंगे कि नहीं? मैं तो क्रोध के करता तुम कहो, क्रोध के तो तुम गुलाम हो। मैं जब चाहूं मैं आपसे तब क्रोध करवा सकता हूँ। करवा सकता हूँ कि नहीं करवा सकता? अरे करवा सकता हूँ कि नहीं? अभी मैं जरा सा एक अपशब्द बोलूं, आपका प्रवचन सुनना भारी हो जाएगा। तो वो परिणाम आप कहाँ उसके करता हो? वो तो हमारे जैसे ये पंखा चलाना है ना, ये बटन चला दिया तो पंखा चल गया, और ये बंद करो तो बंद। ऐसे ही वो बटन क्रोध मान माया लोभ का आपका अपने पास नहीं है, उसका रिमोट किसी दूसरे के पास है। अभी आपको मान के साय का परिणाम दिलो, मैंने कहा सम्मान कर दूं, ये बहुत अच्छे श्रोता है, ये बहुत बड़ी, आपको अंदर मान की आग जल जाएगी। कौन सा परिणाम अपना है? कौन सा? ये जो तिकड़म लगाते हो, ये जो मायाचारी करते हो, परिणाम अपने ये सोचते हो, ये सब भी बाहर से सीखे हुए हैं। ये इसलिए आचार्य कहते हैं कि तुम बाहर के कर्म के क्रिया के कर्ता तो हो ही नहीं, लेकिन अंदर के जो परिणाम है, जो माया जाल है, वास्तव में भी उसके कर्ता नहीं हो।